बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यार स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। आज जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर लिए थे। ये रिएक्शन सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। आप इनको अच्छी तरह से देखें, कोई क्वेश्चन है तो अब भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम स्टडी करते हैं इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो कम मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल हैं, कम मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद कम है, कार्बन की चेन ज़्यादा लेंथी नहीं है, 1, 2 या 3 कार्बन पे मुश्तमिल हैं, तो उनकी बात हो रही है। अगर ज़्यादा कार्बन है, C6 है, C10 है, C16 है, उनकी बात नहीं हो रही। वो ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास, जितने कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी उतना उनका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। कम मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल बेरंग और जहरीले माए होते हैं, कलरलेस होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। उनका कोई रंग भी नहीं होता और जहरीले होते हैं और लिक्विड शक्ल में होते हैं। 3 चीज़ें उसने बताई हैं। जो कम मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल हैं उसके बारे में 3 चीज़ें उसने पहले पॉइंट में बताई हैं। कौन कौन सी? वो बेरंग होते हैं, जहरीले होते हैं और माए होते हैं, लिक्विड शक्ल में होते हैं। उनकी एक मखसूस बू होती है। आमतौर पर उनका बू और जायका ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो अल्कोहल्स होते हैं उनकी एक मखसूस किस्म की एक बू होती है। अल्कोहल का नुक्ता खिलाव कार्बन एटम की तादाद के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। अभी आपको बताया कि जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उतना उसका जो है ना नुक्ता खिलाव भी बढ़ता जाएगा। जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना उसका नुक्ता खिलाव बढ़ता जाएगा। जिस तरह हमने अल्केन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि एक कार्बन एटम के बढ़ जाने से 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी जो है ना कार्बन के बढ़ने से जो नुक्ता खिलाव है वो बढ़ता जाएगा। चौथा पॉइंट है आइसोमेरिक अल्कोहल का नुक्ता खिलाव कम होता जाता है जब शाखें ज़्यादा होती जाती हैं। शाखें जितनी ज़्यादा होंगी उतना उसका नुक्ता खिलाव कम हो जाएगा। शाखों के बारे में उलट है, क्योंकि जितनी इसकी शाखें बढ़ती जाएंगी उतना ये जो चेन है ये वीक होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, उतनी आसानी से ये टूट जाएगी, इसलिए उसका नुक्ता खिलाव उतना कम हो जाएगा। अल्केन के मुकाबले में अल्कोहल के नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खिलाव ज़्यादा होते हैं। अल्केन क्या होती है? जब सिंपल का हाइड्रोकार्बन हो, कोई और चीज़ मौजूद ना हो। अल्केन के मुकाबले में अल्कोहल जो होते हैं उनका नुक्ता पिघलाव, नुक्ता खिलाव ज़्यादा होता है। ठीक है, वो मतलब ज़्यादा ताकत रखते हैं, आपस में ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। लोअर अल्कोहल पानी में हल पजीर होते हैं, लेकिन हल पजीरी मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से कम हो जाती है। लोअर अल्कोहल से क्या मुराद है? वहीं कम मॉलिक्यूलर मास वाली अल्कोहल, वो जो पानी है उसमें हल पजीर होते हैं, लेकिन हल पजीरी मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से कम हो जाती है। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उतना वो हल पजीरी उनकी कम होती जाएगी। हायर अल्कोहल आमतौर पर वैक्सी ठोस पानी में हल पजीर होते हैं। इसकी वजह यह है कि वो अल्काइल जो हिस्सा इसमें मौजूद होता है, आर वाला हिस्सा, ROH होता है, अल्काइल वाला जो आर वाला हिस्सा है वो ना हल पजीर होता है, जिसकी वजह से ये हायर जो है पानी में ना हल पजीर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को ये चीज़ अक्सर नज़र आएगी। ठीक है, क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लेवेज से क्या मुराद है? क्लीवेज भी कहते हैं, क्लेवेज भी कहते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ क्लेवेज है। क्लेवेज से मुराद है टूटना, तोड़ फोड़। क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि अल्कोहल में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। एक तो होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। 3 किस्म के बॉन्ड है। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर क्या बनेगा? सबसे पहले हम पढ़ ये रहे हैं कि जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब टूटेगा तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा, कौन कौन से रिएक्शन ये शो करता है OH बॉन्ड के टूटने पर। ठीक है, पहला रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल के साथ जब इसकी रिडक्शन की जाती है तो फिर क्या होता है?
अल्कोहल है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं, 2 कार्बन की चेन है तो इथाइल। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं 2 सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर H2, ये जो हाइड्रोजन है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 की फॉर्म में अलग हो जाती है, और ये जो सोडियम है वो इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता है, सोडियम इसकी जगह पे आ जाता है, ऐसा समझिए सोडियम साल्ट बना लेता है। नीचे वाला रिएक्शन भी सेम उसी तरह से ही है कि ये जो होता है, अब ये डबल नहीं है, ये 2 की फॉर्म में नहीं है, ये सिंगल है। ठीक है, तो क्या होगा, NaH जो है ये जब बॉन्ड बनाएगा Na रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, और H2 जो है ना वो सेपरेट हो जाएंगे H2 की शक्ल में। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। पहली जो प्रॉपर्टी वो यही है कि रिडक्शन शो करते हैं एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल कोई भी हो सकता है, सोडियम इस केस में हमने लिया है। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये एस्टरिफिकेशन शो करते हैं। एस्टर क्या होता है, पीछे हम पढ़ के आए हैं, RC डबल बॉन्ड OR, ये जनरल फार्मूला है एस्टर का। इस शक्ल में जब कोई कंपाउंड हो तो उसे एस्टर कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसको देखें, R, ये CH3 मिथाइल अल्काइल ग्रुप है ना, तो ये R की जगह पे है। C2H5 इथाइल ग्रुप है, ये इस R की जगह पे, बाकी सेम यही चीज़ है। तो इसको कहते हैं कि हम, ये हमारा एस्टर है। वो कहता है जब अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, तो एस्टर बनता है, एस्टरिफिकेशन होती है। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। क्या हुआ इस रिएक्शन, ये जो OH है और ये H है, सिंपल ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के H2O की शक्ल में सेपरेट हो गए हैं। बाकी जो हैं वो सारे आपस में ऐड हो गए हैं, सिंपल एडिशन का रिएक्शन है। ठीक है, ये जो पार्ट है CH3CH2O ये ऐड हो गया है इसके साथ यहाँ पे, ये देखिए CH3CH2O, ये जो है ये यही है CH3CH2O। ठीक है, आज तक के लिए इतने ही। इस रिएक्शन को देखें, प्रॉपर्टीज़ को समझें, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।